बड़ी खबर है, युद्ध को लेकर ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। कहा हॉर्मुज खोलो नहीं तो खार्ग उड़ा देंगे। ईरान के तेल कुओं पर अटैक की धमकी दी गई है। ईरान का बिजली सिस्टम ठप कर देंगे, कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर डील नहीं हुई तो कार्रवाई पहले से ज्यादा तेज कर दी जाएगी और खार्ग आइलैंड को इस बार निशाना बनाया जाएगा। एक बार फिर से ट्रंप ने बड़ी धमकी ईरान को दी है। कहा डील करो नहीं तो कार्रवाई को और तेज कर दिया जाएगा। इस बार खार्ग द्वीप को लेकर धमकी दी गई है। ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका इजराइल के कार्गो शिप्स का हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से ट्रंप पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी देते हुए कहा है, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए तुरंत नहीं खोला जाता है तो हम ईरान के सभी इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट, तेल के कुएं और सभी डिसैलिनेशन प्लांट और खार्ग आइलैंड को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। नई धमकी के बाद अब देखना होगा कि अमेरिका इजराइल के लिए हॉर्मुज से निकलना कितना सेफ होता है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान भी तैयार है। खार्ग में ईरान ने सुरक्षा को बढ़ा दिया है। IRGC ने खार्ग में सुरक्षा संभाल ली है। ईरानी सेना पूरी तरह से तैयार है। IRGC की तरफ से कहा गया है, खार्ग में चेतावनी के बाद, धमकी के बाद ईरान ने भी अपनी सुरक्षा को पुख्ता कर लिया है और IRGC पूरी तरह से तैयार है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी है, हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं, कहा मार्को रूबियो ने। ईरान का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा, अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आया। साथ ही कहा है कि किसी तरह की भी शर्तें नहीं चलेंगी। तो दोनों तरफ से शर्तें लगाई जा रही हैं, लेकिन बयान पर बयान सामने आ रहे हैं। इस बार मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड इजराइल पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ताजा हमलों में ईरान ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। इजराइल पर ड्रोन अटैक का यह वीडियो IRGC ने जारी किया है। ड्रोन अटैक के लिए तैयार है। जवान जैसे ही हमले का इशारा करता है, ड्रोन इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर हमले के लिए निकल जाते हैं। इन अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल से एल्बिट सिस्टम, कॉन्विट डिफेंस अटैक सिस्टम और डेवलपमेंट सेंटर्स को टारगेट किया गया। इसी बीच जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, UN में डिप्लोमेट मोहम्मद सफा ने इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद सफा ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद सफा ने बड़ा दावा किया, ईरान पर परमाणु हमला हो सकता है। हमले की योजना तैयार कर ली गई है। परमाणु हमले के बाद के हालात की तैयारी में UN जुट गया है।